Hello my dear friends, welcome to IBT Make My Exam. I am Sajid Khan and now I'm going to discuss about SSC, right? SSC, its exam is just around the corner. Most of the students are very much anxious what to do and what not to do, right? So in order to crack SSC, I have some important points for you. Therefore, you please listen to me attentively, right? Let's discuss about English. देखो इंग्लिश में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे. डू रिमेंबर प्री एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो देयर आर 25 क्वेश्चंस. हाउ मेनी क्वेश्चंस? 25 ओनली, राइट. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, राइट. मीन्स टोटल मार्क्स इज 50, राइट. एंड यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि गिवन समय में आप कितने मार्क्स ला सकते हो, राइट. What are the things you have to keep it in your mind? कौन कौन सी चीज़ों को आपको याद रखना है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, कैसे रिवाइज करना, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे, राइट. तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि ये जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो कौन कौन सेक्शन से होंगे, राइट. और हमें उसे कवर कैसे करना है, ठीक है. जो कि स्ट्रेटजी दो तरह की होती है. एक तो एग्ज़ाम से पहले हमें किस तरह प्रिपेयर करना है, राइट. और एक एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या करना है और बिफोर द एग्ज़ाम क्या करना है, राइट. वो मैं आपको सिखाऊंगा. तो सबसे पहले आप देखो कि हमें कौन कौन से सेक्शन को कवर करना है, राइट. तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसका वेटेज क्या होगा? 0 to 5 मार्क्स, ठीक है. दूसरा जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स, राइट. जिसका वेटेज क्या है? 5 मार्क्स. क्लियर? मिस स्पेल्ड वर्ड्स. मिस स्पेल्ड के वर्ड क्या है? 0 से मीन्स 2, राइट. और क्या याद रखना है? फ्रेज एंड इडियम्स. ओके, फ्रेज और इडियम से क्या रखना है? 0 से 2. द पॉइंट इज क्लियर. फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस करेक्शन. फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस करेक्शन, राइट. क्लियर. और जो है ये स्पॉटिंग एरर्स. थ्री टू 5, ठीक है. अब याद रहे कि हमें क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक याद रखना है, ठीक है. हम इसे मार्क्स कितने लाने हैं, 5 मार्क्स कैसे आएंगे, मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, राइट. देखो यार, सबसे पहले क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना होगा? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चूँकि ये जाना जाता है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, राइट. देयरफॉर यू शुड ट्राई टू होन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. ओके. फिर भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कभी कभी कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी पूछ दिए जाते हैं. बोल्ड वर्ड करके पूछ दिया जाता है, इसका मीनिंग बताओ इस वर्ड का अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ पैसेज, राइट. तो ठीक है. तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करोगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ तो है. एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि उस जो क्वेश्चंस आते हैं और उसका सबसे पहले उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, ठीक है. और उस मीनिंग के अनुसार उसका आंसर देना होगा, राइट. जो जिसके 5 ही होते हैं. दूसरा पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स. तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व होंगे? इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं. वो क्या हैं? वो टॉपिक हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. मीन्स द यूज़ ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, ओके, प्रीपोजिशन, कंजक्शन. अपार्ट फ्रॉम देम फ्रेजल वर्ब्स, कॉलोकेशन, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जा रहे हैं, कॉलोकेशन से, फ्रेजल वर्ब से, राइट. कॉलोकेशन और फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे पार्ट हैं, राइट. तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन देखो आप,
ही प्रीवियस एग्जाम में देखो, इससे पहले जो एग्जाम कंडक्ट किया उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ही I remember 3 years ago, राइट। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक को दिया था। मीटिंग और अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी इसका आंसर दे सकते हो, राइट। अब इसके लिए देखो एक वर्ड क्या है, रिमेंबर। रिमेंबर के बाद एक इन्फिनेटिव और दूसरा क्या आता है, जेरंड, राइट। तो ये क्या याद रखना, अब इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी इन्फिनेटिव की होनी चाहिए और जेरंड की, राइट। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, राइट। और जेरंड किसे कहते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाओ वो क्या बन जाता है, जेरंड, राइट। अगर रिमेंबर के बाद इन्फिनेटिव आता है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, राइट। बट अगर रिमेंबर के बाद हम जेरंड का यूज़ करते हैं इट मीन्स पास्ट, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ बात कब की हो रही है, 3 years ago, मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पास्ट की, राइट। तो हम पास्ट में क्या यूज़ करेंगे, वर्ब में आईएनजी। आई रिमेंबर मीटिंग हिम 3 years ago, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके लिए इस सब्जेक्ट पे और टॉपिक पे जानकारी होनी चाहिए, राइट। तभी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ द पार्ट इज क्लियर। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मैं बोलूँ आई रिमेंबर ओके टू मीट हिम, मीन्स मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। बट इफ़ आई से आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मुझे याद है कि मैं उससे मिला था। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोलोकेशन, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, कोलोकेशन से देखो क्वेश्चन, ही मेड डैश एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ओके। कोलोकेशन की, कोलोकेशन किसे कहते हैं, शब्दों के एक साथ समूह को, राइट, जो एक साथ मिलकर मीनिंग आते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोलोकेशन। तो आपको एक कोलोकेशन याद रखना होगा, वो क्या, टू मीट विद एन एक्सीडेंट, ओके। ये पूरे कोलोकेशन को याद रखना होगा। टू मीट विद एन एक्सीडेंट मीन्स एक्सीडेंट होना, उसका एक्सीडेंट हो गया, ही मेट, उसके बाद क्या यूज़ करोगे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, राइट। इसे कहते हैं हम कोलोकेशन। जैसे देखो टू बियर द ब्रंट ऑफ समबडी या समथिंग, राइट। टू बियर द ब्रंट ऑफ, अब इस पूरे पार्ट को याद रखो जो क्या कहलाता है, कोलोकेशन। तो इनकी मदद से भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ओके। द पॉइंट इज क्लियर। तो इसमें यूज़ इन सारे का होगा, राइट। अब देखो इसके अलावा जो टॉपिक क्या है वो मिस स्पेल्ड वर्ड। ट्राई टू बैलेंस ईच एंड एवरी टॉपिक इन ऑर्डर टू क्रैक एग्जाम, राइट। ज़्यादातर बच्चे टाइम किसी और टॉपिक में ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, उससे बेहतर है कि सारे को वेल बैलेंस बनाओ इसका, ठीक है, और तैयारी अच्छी से हो। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाओ, और जो लास्ट 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट, कभी ऐसा होता कि वही क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, राइट। इसीलिए आप क्या करो, प्रीवियस क्वेश्चन को सारे को बनाने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ मैं बात कर रहा था मिस स्पेल्ड वर्ड, राइट। अब उसमें ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड और करेक्टली मिस स्पेल्ड, राइट। मतलब करेक्टली स्पेल्ड मतलब बाकी सारे जो होंगे वो मिस स्पेल्ड होंगे, उसमें से एक को फाइंड आउट करना जो सबसे सही स्पेलिंग होता है, राइट। अब इसके लिए प्रैक्टिस करने की चीज़ है, चूँकि अ फ्यू वर्ड्स विच आर ऑलवेज कन्फ्यूज, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे पढ़ने के बाद बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है। तो याद रखो मिस स्पेल्ड में कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, ठीक है, उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जैसे देखो वो लोग कंफ्यूज कैसे कर जाते हैं। जैसे वर्ड है ये कई बार पूछा भी गया है, एम्बैरेसमेंट, क्या। अब देखो यहाँ पे इस तरह याद कर लो स्मार्टली कि एम्बैरेसमेंट में क्या होता है, डबल आर डबल एस। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो सही हो जाएगा, राइट। एम्बैरेसमेंट, ठीक है। इसी तरह से वर्ड होता है अकोमोडेशन,
अकोमोडेशन, डबल सी और डबल एम, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मेन चीज़ है उस पर फोकस कर लो, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, राइट। जैसे देखो सुपरिटेंडेंट, अगर यूँ ही पढ़ते हो सुपरिटेंडेंट अक्सर गलत कर देते, लेकिन अगर आप तोड़ के इस तरह लिखोगे सुपर, उसके बाद क्या है इन, एंड देन टेन, एंड देन डेंट, ठीक है। इस पार्ट को इस तरह याद रखो, तो क्या बन गया ये सुपरिटेंडेंट, ठीक है। ऐसे कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जिसे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो ये पार्ट आपका सोल्व हो जाएगा। द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज एडियम, क्या है एडियम एंड फ्रेज। तो देखो इसे क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, एक तो इसका डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाता कि दिए हुए फ्रेज या एडियम का मीनिंग बताओ, राइट, या कई बार ऐसा होता कि वही एडियम एंड फ्रेज का वो अंडरलाइन कर दिया था अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, उसका मीनिंग पूछा जाता है। तो ये तो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या डायरेक्ट उसका मीनिंग पूछा जाएगा, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, यू विल हैव टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। बट बी श्योर कि जिस सेक्शन में ज़्यादा आप श्योर हो, अच्छी तैयारी है, उसी पार्ट को पहले टच करने की कोशिश करो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू स्कैन थ्रू द क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट कि सबसे आसान और कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखो अगर हम और भी सब्जेक्ट की बात करें जैसे मैथ्स और रीजनिंग, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड और पजल्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। बट इंग्लिश में क्या होता कि अगर आपको वो याद है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सेंटेंस देखो स्पॉटिंग एरर का, राइट, उसके पार्ट को देखो, अगर आपको रूल पता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आई थिंक विद इन 2 and 3 सेकेंड्स उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे, राइट। तो इससे आपका टाइम का एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, आप टाइम बचा सकते हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इडियम्स एंड फ्रेज के लिए क्या करो आप, प्रीवियस ईयर्स में जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, ओके, यू शुड ट्राई टू क्रैम, ओके। इसके लिए क्या करना होगा, एग्जाम से पहले स्ट्रेटजी बनाओ कि उसे एक आप जोटिंग डायरी बनाओ। क्या जोटिंग डायरी किसी कहते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते हो, राइट। तो एक तरह का नोट्स बनाओ जिसमें नोट्स में वो मेंशन करो, उसे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं और आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो फ्रेज का रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट में जो सेंटेंसेस, ये जो टॉपिक कवर किए जाते हैं वो क्या होता, उसमें वही होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कोलोकेशन होते हैं, टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। और जो सही से यूज़ आप सीखो किसका, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे मेन हैं, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, राइट। उसे अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, उसे क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करो, राइट। तो फिर ये सेक्शन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ओके। एंड द लास्ट पार्ट स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे उसी के होते हैं, टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। वो टेंसेस से पूछे जाते हैं या प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है। मीन्स आपको क्लियर कट कंसेप्ट इन चीज़ों पे होना चाहिए, इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। वरना बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इसलिए आप जितने प्रैक्टिस सेट हैं, क्वेश्चन हैं, उसे बनाने की कोशिश करो। सो ये बात समझ में आ गई, ओके। सो हियर वी आर मिसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एंड विच इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। जिससे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 to 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। अभी जो क्वेश्चंस आएंगे ये प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। इसलिए इसे याद करने की कोशिश करो, जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसे याद करो। इस पर मैंने जो 2 वीडियोस बनाई है वन वर्ड्स में, उसे भी देख सकते हो। IBT मेक माई एग्जाम 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं, एडियम्स एंड फ्रेज पर भी हुई हैं। और ये जो पूरा SSC का ये जो पैकेज है, ये शुरू होने वाला, हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो सोल्व करेंगे, राइट। ये सारे वीडियोज़ को आप देखते रहो और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, राइट, वो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्कशन वाले बॉक्स में आप डालें, ठीक है। फिर हम उसे देखेंगे, ओके। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू।